एक विचित्र बाबा देखा जिसका चित्र न्यारा है। एक विचित्र बाबा देखा जिसका चित्र न्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है। एक विचित्र बाबा देखा। उसका सब करते बखान जिसका किसी को नहीं अनुमान। उसका सब करते बखान। ओम शांति। ज्ञान के सागर प्यारे बाप दादा, रोज हम बच्चों को ज्ञान के रतन खेलने के लिए देते हैं। बच्चे, इन रत्नों से खेलो और माया जीत बनो। लेकिन कभी कभी माया रत्नों को भी चुरा लेती है और बच्चे मूंझ जाते हैं। आज बाप दादा बच्चों को बड़ा ही मीठा मंत्र दे रहे हैं। बाप दादा कहते, बच्चे, ये दर्पण ही जादू का मंत्र है। अगर ये जादू मंत्र आपके सदा साथ रहेगा तो कभी हार नहीं हो सकती। तो अव्यक्त मिलन की सौगात आज बाप दादा हम बच्चों को दर्पण दे रहे हैं। तो सुनते हैं बाप दादा क्या दर्पण देते हैं। मुरली का सार है जादू मंत्र का दर्पण। मुरली की डेट है 17/5/69, 17 मई 1969 के महावाक्य। इस अव्यक्त मिलन के मूल्य को जानते हो? अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना, दोनों में फर्क है। अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। अव्यक्त मिलन का मूल्य होता है जितना व्यक्त से दूर होगा उस अव्यक्त मिलन के मूल्य को समझ सकेगा। मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। अभी हर एक अपने से पूछे कि हमने कहां तक और कितना समय दिया है। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की ही आवश्यकता है। लेकिन रिजल्ट क्या है ये खुद भी जान सकते हो और हर एक रिजल्ट को अच्छी रीति परख भी सकते हो। इसलिए अव्यक्त स्थिति की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है। अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है? कैसे अनुभव होगा कि अव्यक्त स्थिति में स्थित है? उसकी परख जीवन में क्या होगी? उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्म करते हुए हर कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आवेगी। एक तो अलौकिकता और हर कर्म करते भी कर्मेंद्रिय से वह आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी। उनके नयन चैन, उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख के हर वक्त रहेगी। तो अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख की झलक
उनके हर कर्म में देखने में आवेगी। अगर ये दोनों ही चीजें अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होने के लिए शुरू से लेकर एक स्लोगन सुनाते आए हैं। ऐसा सर्वोत्तम स्लोगन हर एक को याद है। बाबा ने आदि समय से एक स्लोगन बच्चों को दिया है। तो बाबा पूछते हैं, स्लोगन हर एक को याद है? हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप में वह स्लोगन आता ही है। मन मना भव, हम बाप के संतान हैं, वो तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं उन पर विजय प्राप्ति के लिए कौन सा स्लोगन है? स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह भी बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह स्लोगन भूल गए हो? अधिकार भूल गए तो क्या होगा? हम किस किस चीजों के अधिकारी हैं जानते हो ना? लेकिन हमारे ये सभी चीजें जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्मते ही, ब्राह्मण जन्म लेते बाबा ने हमें अधिकार दिए। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। अधीन होने से बचने के लिए अपने को अधिकारी समझना है। तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पहले स्व पर राज्य। तो माया से अधीन होने से बचने के लिए अपने को अधिकारी समझना है। संगम युग के सुख के अधिकारी हैं और फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी हैं। तो अपना अधिकार भूलो नहीं। जब अपना अधिकार भूल जाते हो तब कोई न कोई बात के अधीन होते हो, और जो पर अधीन होते हैं वह कभी सुखी नहीं रह सकते। पर अधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते, और जो अधिकारी हैं वो अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं, और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उन्हों के गले में माला के रूप में पिरोई हुई होती है। सतयुग में खिलौने कैसे होते हैं? वहां रत्नों से खेलेंगे। आप लोगों ने सतयुगी सुखों की लिस्ट और कलयुगी दुखों की लिस्ट तो लगाई है, लेकिन संगम के सुखों की लिस्ट बनाएंगे तो इससे भी दुगुने हो जाएंगे। कहाँ सतयुगी सुख और ये कलयुगी दुख, लेकिन संगम के सुख इससे भी दुगुने हैं। वही सतयुगी संस्कार अभी भरने हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, सारा दिन खेल में मस्त होते हैं, कोई बात का फिक्र नहीं। इसी रीति हर वक्त सुखों की लिस्ट, रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो, अथवा इन्हीं सुखों रूपी रत्नों से खेलते रहो, तो कभी भी ड्रामा के खेल में हार न हो। अभी तो कहाँ कहाँ हार भी हो जाती है। बाप दादा का बच्चों से कितना स्नेह है। बाप दादा का स्नेह अविनाशी है, और बच्चों का स्नेह कब कैसा रहता है। बाबा तो है ही एक रस, तो बाप दादा का स्नेह भी अविनाशी, लेकिन बच्चों का स्नेह कब कैसा रहता। कब तो बहुत स्नेही मूर्त देखने में आते, कब स्नेह की मूर्ति की बजाय कौन सी मूर्त दिखाई पड़ती है।
या तो है स्नेही मूर्त, या तो संकटमय, बहुत संकट में घिर गए। अपने मूर्त को देखने के लिए क्या अपने पास रखना चाहिए? लौकिक में भी मूर्त देखते हैं तो सामने क्या रखते हैं? अपनी मूर्त को देखने के लिए अपने पास क्या रखना चाहिए? दर्पण। हर एक के पास दर्पण है। अगर दर्पण होगा तो मुखड़ा देखते रहेंगे और देखने से जो भी कमी होगी उनको भरते रहेंगे। अगर दर्पण ही नहीं होगा तो कमी को भर नहीं सकेंगे। इसीलिए हर वक्त अपने पास दर्पण रखना। लेकिन ये दर्पण ऐसा है जो आप समझेंगे हमारे पास है, परंतु बीच बीच में गायब भी हो जाता है। जादू का दर्पण है ना, हम तो समझेंगे कि हमारे पास है, लेकिन बीच बीच में गायब हो जाता है। जादू मंत्र का दर्पण है, 1 सेकंड में गायब हो जाता है। दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है? उसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए? विशेष कौन सी क्वालिफिकेशन होगी? दर्पण को धारण करने के लिए भी योग्यता चाहिए। तो कौन सी योग्यता हो जिससे ये दर्पण सदा कायम रहे? तो बाप दादा कहते हैं जो अर्पणमय होगा उनके पास दर्पण होगा। तो जितना बुद्धि अर्पणमय होगी उतनी ही वो बुद्धि दर्पण समान काम करेगी। अर्पण नहीं तो दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता। दर्पण रखने के लिए पहले अपने को पूरा अर्पण करना पड़ेगा, जिसको दूसरे शब्दों में सर्वस्व त्यागी कहते हैं। सर्वस्व त्यागी के पास दर्पण होता है। अव्यक्त मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्त स्थिति में हो। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में ज्यादा कमी देखने में आती है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ करते, लेकिन थोड़ी कमी देखने में आती है। 2 बातों में तो ठीक है, बाकी तीसरी बात की कमी है। एक है कथन, दूसरा मंथन। ये 2 बातें तो ठीक है ना। बच्चे सुनाते भी अच्छा, विचार सागर मंथन भी श्रेष्ठ करते हैं। तो कथन और मंथन 2 बातें तो ठीक है। तीसरी बात कुछ सूक्ष्म है। वर्तमान समय जो रिजल्ट देखते हैं, मंथन से कथन ज्यादा है। तो तीसरी बात कौन सी है? एक होता है मंथन करना, दूसरा होता है मगन रहना। वो होती है बिल्कुल लवलीन अवस्था। तो वर्तमान समय मंथन से भी ज्यादा कथन है। पहला नंबर उसमें विजय है। बोलने में तो सब होशियार, कहने में तो सब कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते, तो कथन में सब विजयी है। दूसरा नंबर मंथन में, तीसरा नंबर है मगन अवस्था में रहना। इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती है, जिसको भरना है। तो कथन भी ठीक है, दूसरा मंथन भी बहुत अच्छा है, लेकिन तीसरा है मगन स्टेज। इस मगन अवस्था में, लवलीन अवस्था में दिखाई दे। जो मगन अवस्था में होंगे उनकी चाल चलन क्या देखने में आवेगी? मगन अवस्था वाले का यह गुण अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख सदा चलन से मालूम होगा। ये मगन आत्मा है।
तो जीवन में वो अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख दिखाई देगा। तो ये जो कमी है उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी तो सभी हैं, तब तो यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं है, अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है। बनना है तीव्र पुरुषार्थी और बनेंगे पुरुषार्थी तो क्या होगा? मंजिल से दूर रह जाएंगे। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय चल रहा है। इससे जितना लाभ उठाना चाहिए उतना उठाते हैं या नहीं, वह हर एक को चेक करना है। इसीलिए कहा है कि अपने पास हरदम दर्पण रखो, तो कमी झट मालूम होगी और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते आगे चलते रहेंगे। आज तो कुमारियों की सर्विस की तिलक का दिन है। जैसे आप लोगों ने म्यूजियम में ताजपोशी का चित्र दिखाया ना, लेकिन आपकी सर्विस की तिलक के दिवस पर देखो कितनी बड़ी सभा इकट्ठी हुई है, इतनी खुशी होती है। लेकिन ये याद रखना, जितने सभी के आगे तिलक लगा रहे हो, इतने सभी आप सभी को देखेंगे। सभी के बीच में तिलक लग रहा है, ये नहीं भूलना। इतना हिम्मतवान बनना है। इस तिलक की लाज रखनी है। तिलक की लाज माना ब्राह्मण कुल की लाज। ब्राह्मण कुल की मर्यादा क्या है सुनाया ना। ऐसे पुरुषोत्तम बनने के हिम्मत वाले हैं, वो तिलक लगा सकते हैं। यह तिलक साधारण नहीं है। वहां भी इतनी सभा होगी, तो सर्विस करने वालों को एक विशेष गुण का अटेंशन रखना पड़ता है। कैसी भी स्थिति हो, लेकिन अपनी स्थिति एक रस हो, तब ऑलराउंड सर्विस की सफलता मिल सकेगी। तो क्या टेंशन रखे, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन स्व की स्थिति सदा एक रस रहे। कुमारियों का चलना, उन सभी को बाप दादा ने टीका देकर मुख मीठा कराया और सबसे बाप दादा ने नैन मुलाकात की। और अंत में याद प्यार देते हुए बाप दादा ने कहा, ऐसे नैनों में समाये हुए नूरे रतनों को सदा अर्पणमय होते दिव्य दर्पण को साथ रखने वाले दिव्य बुद्धिवान बच्चों को, ऐसे जादू मंत्र का प्रयोग करने वाले बच्चों को, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है। ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है। बाबा तो बस